मम्मी, अरे तू यहाँ क्यों आई है? कितनी बार मना किया, मेरे काम की जगह पे मत आएगा। साहब लोगों ने देख लिया ना तो गुस्सा हो जाएंगे। अरे मम्मी मैं कलेक्टर बन गई हूँ। सच बोल रही, तू कलेक्टर बन गई? हाँ मम्मी, ये देखो ज्वाइनिंग लेटर। बेटा तू घर जा, मैं जल्दी काम खत्म करके आती हूँ, फिर हम मंदिर जाएंगे, प्रसाद चढ़ा के आते। अरे मम्मी खत्म करके क्यों काम? अभी चलो ना, अभी चलते हैं ना मंदिर, आओ। अरे नहीं बेटा, अभी सारा काम पड़ा है और ऐसे छुट्टी मांगूंगी ना पता नहीं गुस्सा हो जाए और काम से निकाल दे तो। मैं काम जल्दी जल्दी खत्म करके घर आती हूँ। अरे मम्मी निकालते हैं तो निकालने दो ना। और वैसे भी अब ना मैं कलेक्टर बन गई हूँ। कलेक्टर की माँ आराम करती हुई अच्छी लगती है, काम करती हुई नहीं। और आपको क्या लगता है अपने कलेक्टर बनने के बाद भी मैं आपको ऐसे लोगों के घर में काम करने दूंगी क्या? अरे छोड़ो ना काम, हम चलते हैं ना घर। अरे चुप कर, कुछ भी मत बोल। तुझे पता है इस काम की वजह से ही तू कलेक्टर बनी है। तेरी पढ़ाई के लिए साहब ने पूरे 50,000 रुपए दिए थे मुझे, खर्चा भी तो उतारना है। ऐसे काम छोड़ के चली जाऊंगी तो उन्हें क्या लगेगा कि मैं पैसे लेके भाग गई? हाँ तो मम्मी हम लौटाएंगे ना उनके पैसे, मैं मना कहाँ कर रही हूँ। मैं कौन सा आपको कह रही हूँ कि उनके पैसे लेके भाग जाते हैं। मेरी नौकरी लग जाएगी, तनख्वाह आएगी तो हम उनके पैसे लौटा देंगे और उनका एहसान है हमारे ऊपर, मैं जिंदगी भर ये बात नहीं भूलूंगी। लेकिन मम्मी आप भी तो समझो ना, अब आपकी उम्र हो गई है, क्या जरूरत है काम करने की? आराम से घर पे रहो ना, क्या क्या मिलेगा ये सब करके? नहीं फिर तू ही बता, तेरे कलेक्टर बनते ही मैं तुरंत काम छोड़ दूंगी तो साहब को क्या लगेगा कि मतलब निकलने के बाद हमने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा और काम छोड़ के निकल गई मैं। उन्हें लगेगा कि हम कितने मतलबी स्वार्थी लोग थे, जब जरूरत थी तो उनसे मदद ली, पैसा तक लिया और काम निकलने के बाद बिना कुछ बोले काम छोड़ दिया। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। गलत तो ये भी है ना मम्मी, कौन सा बच्चा कामयाब होने के बाद चाहेगा कि उसकी माँ ऐसे लोगों के घर में काम करे? मम्मी मैंने देखा है आपने जिंदगी में कितनी मेहनत की है। पूरा दिन आप लोगों के घर में काम करती थी और उसके बाद भी घर आके हमें प्यार से सुलाती थी और हमारे लिए खाना बनाती थी। मम्मी मैंने देखा आपके पास आराम करने का भी वक्त नहीं होता था, लेकिन अब बस मम्मी बहुत हो गया। अब आपका सिर्फ आराम करने का वक्त है, अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। सही बोल रही है आपकी बेटी। साहब वो बोल रही है कि आपको काम नहीं करना, तो आपको काम क्यों करना है? कांग्रेचुलेशंस, बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आप कलेक्टर बन चुकी हो। थैंक यू सो मच सर। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, हाँ प्लीज़ मम्मी से कहिए ना कि अब वो ये काम करना छोड़ दे। सर मेरी मम्मी ने ना पूरी जिंदगी मेरे लिए मेहनत की है और मुझे ये भी अच्छे से पता है कि उन्होंने आपसे भी उधार लिया है और इसके लिए ना मैं आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ। आपने हमारी मदद तब की थी जब शायद कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं था और हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और ये पैसे भी हम जल्दी लौटा देंगे। हाँ सही तो कह रही है आपकी बेटी। अब आपकी बेटी कलेक्टर बन चुकी है तो आपको काम करने की क्या जरूरत है? अब आप घर पे आराम करिए। साहब ऐसे कैसे एकदम से छोड़कर चली जाऊँ? आपसे पैसे उधार लिए वो भी तो लौटाने हैं ना। अगर तू मेरा भक्त है तो सुन, आज जो ये वीडियो लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसे 2 घंटे में चमत्कार दिखाई देगा। अरे आंटी मैंने आपको पैसे तो उधार दिए हैं, आपको खरीद थोड़ी लिया है जो आप जिंदगी भर यहाँ पे काम करोगी। और वैसे भी इंसान तब काम करता है जब उसको पैसे की जरूरत हो, और अब तो आपकी बेटी अच्छा खासा कमाएगी तो अब क्या जरूरत है आपको नौकरी करने की? हाँ सर आप ही बताइए ना, अगर आप मेरी जगह होते और आप कलेक्टर बन गए होते तो क्या आप अपने माँ बाप को इस तरीके से लोगों के घर में काम करने देते? नहीं, मैं अपने माँ बाप से बिल्कुल भी काम नहीं करवाता। और मैं ही क्या, कोई भी बच्चा अगर कामयाब हो जाता है तो अपने माँ बाप से काम नहीं करवाता। और वैसे भी हर बच्चा यही चाहता है कि वो मेहनत करे और इतना पैसा कमाए कि उसके माँ बाप बैठ के आराम से खा सके। और आंटी आपकी बेटी इस लायक बन चुकी है तो आप आराम करिए, आपको मेहनत करने की क्या जरूरत है?